सो वन सेकंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से डिफेंस टॉक विद मोहित यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और आपकी बस अब गिने चुने दिन ही बच गई है एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है और आपको कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है। तो मैं शेड्यूल ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो अगर आपने वो शेड्यूल नहीं चेकआउट किया है तो गाइज़ मैं कम्युनिटी टैब में शेड्यूल दे चुका हूँ। तो आप शेड्यूल भी देख सकते हो कि आपको डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है। मैंने लास्ट 13 डेज़ का आपको प्लान बना के दिया है। लास्ट 13 डेज़ आपका प्लान मीन्स आपको वापस से आपको अपनी सारी चीज़ रिवाइज़ करना है और जो लास्ट के 3 दिन बचे रहते हैं वो आपको अपनी वीक पोर्शन, जो आपका वीक पोर्शन रहता है, उससे रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और प्रैक्टिस सेट पर डे आपको कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर लगाना है। तो गाइज़, आज हम लोग का है 3rd प्रैक्टिस सेट, जो कि है आपका एयरफोर्स ग्रुप XY के लिए इंग्लिश का। ठीक है, तो फिर मैं बार बार बताता हूँ आपको कि इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो है पैसेज टैकल नहीं करना है, सबसे लास्ट में आपको पैसेज को टैकल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश की हम लोग ग्रामर सेक्शन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्रामर सेक्शन और उसके बाद वोकैब का सेक्शन, ये सब कवर करेंगे। फिर फाइनली हम लोग लास्ट में जाते हैं आपके पैसेज सेक्शन के लिए। ठीक है, तो पैसेज के लिए क्या कि क्योंकि गाइस पैसेज में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अगर आप पहले ही अगर टाइम वेस्ट कर दे तो आप प्रेशर में आ जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप इजी वाले सारे सॉल्व कर लो, उसके बाद लास्ट में पैसेज में आओ। अगर पैसेज में आपका टाइम भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता उस समय। ठीक है, तो आप मिनिमम आप 7 से 8 मिनट में आप पूरा सेट कंप्लीट कर ले, तो फिर आपको 13 मिनट काफ़ी रहता है पैसेज के लिए। तो वो काफ़ी टाइम होता है उतना पैसेज के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, मीन्स आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं क्या। सबसे पहले जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं पैसेज को स्किप करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला जा रहा है कि टीना डैश बिहाइंड द सोफा बट डिड नॉट फाइंड हर मिसिंग शू। टीना डैश बिहाइंड द सोफा बट डिड नॉट फाइंड हर मिसिंग शू। ऑप्शंस आर लुक्ड है, वॉकड है, सी है, सोड है। तो टीना ने क्या किया, सोफ़ा के पीछे देखा, तो क्या हो जाएगा इसका, लुक्ड हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। तो ऑप्शन ही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लुक्ड। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, एरर है। नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसेबल इनफ सिंस वी आर चिल्ड्रन। ठीक है, तो नेदर ऑफ द टीम्स आर सेंसेबल इनफ नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकंड में ही यहाँ पे टीम्स के बाद यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह वेयर होना चाहिए था, जो कि आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है। तो 6 का बी में आपका एरर हो जाएगा। ठीक, तो आपका एरर यहाँ पे मिल गया। हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही मे बी ऑनेस्ट बट ही इज़ सेल्फिश। वो ऑनेस्ट है पर वो सेल्फिश है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आपको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं गाइस, ये भी आपको आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये सब भी आपको क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, इससे भी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो हम लोग का पहला ऑप्शन है कि दो ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ सेल्फिश। Although honest, yet he is selfish. He may be honest, however he is selfish. He may be honest, though he is selfish. तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा करेक्ट। दो ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ सेल्फिश। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे फिर से एरर निकालना है। ठीक है, तो एरर का आप देखें तो एरर क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो एरर आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। तो एरर मेनली जो है आपको वो कहाँ से आता है, तो एरर मेनली आपको वर्ब से आता है। मेनली वर्ब है, आर्टिकल, इन सब से ही आपको एरर आता है। तो मेन आपका होता है वर्ब, तो वर्ब से एरर आपको जरूर आता है। तो वर्ब का चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको एरर फाइंडिंग में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कि द फर्स्ट इनिंग ऑफ द टीम वॉज वेरी सेंसेशनल, नो एरर। तो यहाँ पे क्या बोला, द फर्स्ट इनिंग। तो इनिंग यहाँ पे जो नहीं होगा, ठीक है, इनिंग यहाँ पे देखिए, इनिंग्स भले इनिंग्स जो है ये इनिंग्स हो जाएगा। ठीक है, इनिंग सिंगुलर होता है, इनिंग, ये यहाँ पे इनिंग गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस वैल्यू ही लगा हुआ रहता है इनिंग्स में। ये सब आपका एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे एस लगा हुआ रहेगा लेकिन फिर भी उसका जो है मतलब कि वो सिंगुलर ही कहलाता है। तो यहाँ पे इनिंग्स होगा। आपने कभी सुना है कि फर्स्ट इनिंग, आप जब भी मैच भी देखते हो तो वहाँ पे बोला जाता है फर्स्ट इनिंग्स ऑफ इंडिया, सेकंड इनिंग्स होता है, वहाँ पे इनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट ए में एरर है आपका। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एक को मीन्स अपने रिलीज का दूसरों को रिलीज का भी सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एरर क्या हो जाएगा, क्या बोला गया आपको, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। तो यहाँ पे आपका पार्ट सी में एरर हो जाएगा, एज मच नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो एज मच एज हिज ऑन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आपको पार्ट सी में एरर है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि दैट वाज द यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, दैट वाज द यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो दैट वाज द मोस्ट यूनिक बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिक तो ऐसे ही आपको यूनिक से पहले तो आपका सुपरलेटिव लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरर यहीं पे हो गया, ठीक है। तो पार्ट बी में आपका यहाँ पे एरर है। सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है नेक्स्ट पेज में। सो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, 1 सेकंड पेज थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होने दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि ही डज नॉट डैश एनी फिक्स्ड प्रिंसिपल, ही डज नॉट डैश एनी फिक्स्ड प्रिंसिपल। ऑप्शंस आर गो थ्रू, गो अबाउट, गो विथ या फिर गो अपॉन। तो वो किसी फिक्स्ड प्रिंसिपल के साथ नहीं जाता है। तो के साथ आ रहा मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गो विथ हो जाएगा, गो अबाउट नहीं हो जाएगा। के साथ बोला गया तो यहाँ पे गो विथ हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा कि आई डैश द जॉब इफ़ यू हैड पेड मी इनफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, आई डैश द जॉब इफ़ यू हैड पेड मी इनफ, वुड हैव डन, हैड डन या फिर विल डू, वुड डू। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वुड हैव डन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। मैं तुम्हारा सही सारा काम करूँगा अगर तुम मुझे पेमेंट थोड़ा अच्छा दोगे, पेड इनफ, ठीक है। तो आई वुड हैव डन द जॉब इफ़ यू हैड पेड मी इनफ। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, कर देता, लेकिन अगर तुम मुझे अच्छा पेमेंट देते तो ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा कि डैश ऑफ पीपल कम हेयर टू गॉसिप। तो डैश ऑफ पीपल बोला जा रहा यहाँ पे क्या है, फ्यू ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल या फिर लॉट ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल या फिर लॉट्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, आपने ये गाइज आपका जो है डेली जो बोलचाल की बात है वो बस मेनली उसी तरह से आपको ये सब फील करने आता है। तो यहाँ पे क्या लॉट ऑफ पीपल हो जाएगा, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल बहुत सारे वहाँ पे कुछ झुंड पीपल क्या है वो वहाँ पे गॉसिप करने के लिए ही आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, लॉट ऑफ पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का है आपका एंटोनियम्स, अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग एंटोनियम्स एनोनियम, ये पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो एंटोनियम्स एनोनियम आपको इंग्लिश एयरफोर्स की इंग्लिश में कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपको एंटोनियम प्लस एनोनियम एक एक ये फिक्स रहता है, आपका आना ही आना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा, डिहेवल्ड। तो इसका ऑप्शन है आपका कॉम्पोज, टाइडी, कॉन्फिडेंट या फिर जोवियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइडी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 15 की प्रायोरिटी का पूछा जा रहा है आपका सिमिलर मीनिंग, ठीक है, मतलब कि साइनोनियम पूछा जा रहा है। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है जरूरी। तो इसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अर्जेंसी है, प्रोटोकॉल है, प्रोसीड्यूर है, नेसेसिटी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रायोरिटी, तो प्रेसिडेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि अर्जेंसी भी नहीं है, नेसेसिटी भी है या फिर प्रोसीड क्या है, हाँ प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रेसिडेंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 15 का। सो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम लोकेलिटी में रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं या फिर नेबरहुड बोलते हैं। तो नेबरहुड बोलते हैं, ऑप्शन ए पड़ोसी बोलते हैं। तो पड़ोसी का इंग्लिश हो जाएगा नेबरहुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन है, मिसहैवियस या फिर सेकंड वाला मिसहैवियस जिसमें लिखा गया है MISCHEIVIOUS। थर्ड ऑप्शन है MISCHEIVOUS। फोर्थ ऑप्शन है आपका MISCHEIVIOUS। तो आपका ऑप्शन ए जो है मिसहैवियस, ये स्पेलिंग आपका सही है, MISCHIEVOUS, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है आपको 18 में भी बताना है। आपका ऑप्शन है एग्नोस्टिक, एकम्प्लिस, एडवर्सिटी या फिर एक्रिमोनस। तो इसमें से किसका स्पेलिंग आपको करेक्ट नज़र आ रहा है, एग्नोस्टिक तो गलत है, एकम्प्लिस भी गलत है, ठीक है, एडवर्सिटी भी गलत है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, 1 सेकंड क्लियर होने दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट है, ठीक है। एक्रोमोनियस इज द राइट आंसर।
तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 19 में आपको जंबल वर्ड दिया गया है, इसे आपको करेक्टली ये करना है, सजाना है। क्या ऑप्शन है? विक्टोरिया मेमोरियल रिप्रेजेंट अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड मुगल मोटिफ्स, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट्स। तो इसका जो है आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पी से स्टार्ट होगा आपका विक्टोरिया मेमोरियल वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा विक्टोरिया मेमोरियल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट रिप्रेजेंट अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्लासिकल यूरोप आर्किटेक्चर एंड मुगल मोटिफ्स। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो उन लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है कि आई डिड डैश विल इन रेस्ट टेस्ट, आई डिड डैश विल इन द टेस्ट, आई डिड इनक्रेडिबली विल, आई डिड इनक्रेडिबली, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग का बारी आ गया पैसेज का, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ये फील कर लिया, आप देख सकते हो टाइम आपका 11 मिनट के अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ, फिर भी 11 मिनट लगा। तो अगर आप खुद करते हो तो आप जल्दी ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपको 7 से 8 मिनट में आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आपका पूरा टाइम बचने वाला है पैसेज के लिए, ठीक है। तो अब हम लोगों का है क्वेश्चन पैसेज हम लोगों का कि once an ant who had come to drink at a stream fell into the water and was carried away by the swift current. She was in a great danger of drowning. A dove perched on a nearby tree saw the ant in danger and dropped a leaf into the water. The ant climbed onto this and was carried to the safety. Sometimes after this, a hunter creeping through the bushes saw the dove asleep and took a careful aim with his gun. He was about to fire when the ant, who was nearby, cried forward and bit him sharply in the ankle. Thus the hunter missed the aim, and the loud noise of the gun awakened the dove from her sleep, and she saw her danger and flew swiftly away to safety. Thus the ant repaid the dove for having saved in the foaming current of the stream. तो इसमें बोला जा रहा है कि एक बार एक जो चींटी थी वो पानी पीने के लिए जाती है किसी किनारे पे और वो पानी में गिर जाती है। तो उसे डूबता हुआ देख के एक ड्रोव, मीन्स बोल सकते हैं कौवा टाइप एक ड्रोव था, वो जो है एक पत्ता गिरा देता है ताकि वो चींटी बच जाए, और चींटी उस पत्ते पे चढ़ के वहाँ से बच जाती है। और कुछ समय बाद जब ड्रोव जो है एक पेड़ पे सोया हुआ रहता है, तो एक हंटर, मीन्स एक बोल सकते हैं हंटर, शिकारी आता है और उस ड्रोव पे निशाना लगा के उसे शूट करने ही जाता है। लेकिन तभी उस आंट को वो शिकारी दिख जाता है और वो शिकारी के पास में ही रहती है, और वो आंट क्या करती है, उस शिकारी को एंकल में, मीन्स उसके पैर में काट लेती है, जिसके के कारण उसका निशाना चूक जाता है, और गन के लाउड नॉइज से, गन का जो आवाज़ होता है उससे वो ड्रोव उड़ जाता है अपने नींद से, और वो वहाँ से ईजिली उड़ के चला जाता है सेफ जगह पे, ठीक है। तो इस कहानी में बस यही कहा जा रहा है कि मीन्स जो वो आंट थी उसने फाइनली अब जो है अपना एहसान जो है वो चुका दिया, ठीक है। उससे जो मदद मिली थी उसने बदला में ड्रोव को भी मदद दे दी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि द आंट केम इनटू द स्ट्रीम टू डैश, द आंट केम इनटू द स्ट्रीम टू फॉल इनटू इट, लुक्ड एट स्विफ्ट करंट, कैरी बैक सम वाटर, या फिर ड्रिंक एट इट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वो पानी पीने के लिए गया था आंट वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि द ड्रोव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू, द ड्रोव ने वो जो लीफ था वो क्यों डाला पानी में। ऑप्शन है आपका सेव द आंट, डॉन द आंट, हेल्प इट सेल्फ, या फिर प्रीच ऑन इट। तो हो जाएगा ऑप्शन है आंट को बचाने के लिए उसने जो वो पत्ता जो पानी में डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है का कि द ड्रोव वॉज इन डेंजर बिकॉज अ हंटर वॉन्टेड टू केयर फॉर इट, देयर वॉज अ बस नियर बाई, अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, या फिर इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, हंटर उसे शूट करने जा रहा था, तो ये इसीलिए वो ड्रोव डेंजर में था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा कि द वर्ड एम एट दिस पैसेज मीन्स, द वर्ड एम का मतलब क्या है। यहाँ पे इस पैसेज में एम का मतलब पूछा जा रहा है क्या है। पहला है आपका टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, टू हैव एन एम्बिशियस, टू ट्राई टू रीच समवेयर, टू लुक एट समथिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी के ऊपर गन पॉइंट करना इस पैसेज में एम का मतलब है। तो ये तो था आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड जो कि अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज कल आपका प्रैक्टिस सेट 4 आने वाला है। अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो गाइज मैं ऑलरेडी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ।
मैंने 5 प्रैक्टिस सेट की आपकी PDF अपलोड की है, क्योंकि गाइज आपका ये टोटल 30 प्रैक्टिस सेट का PDF है। अगर मैं एक बार में अपलोड करता हूँ तो गाइज ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 600 GB के अप्रॉक्स है, और ये इतना अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाइज डेटा ही नहीं बच पाता है उतना। तो और मैं पार्ट वाइज इसको कर रहा हूँ, मीन्स आपको 5-5 सेट करके मैं 6 बार अपलोड कर दूंगा, तो थोड़ा पार्ट वाइज करके चला जाएगा, तो ज़्यादा मेरा डेटा भी नहीं खर्च होगा और आपको डाउनलोड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर आपको PDF चाहिए तो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, और सेकंड मीन्स 5 सेट का और सेकंड पार्ट है, वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो पहले मैं 5 सेट का अपलोड कर चुका हूँ, तो बिल्कुल फ्री में आपको ये PDF सारे मिल जाएंगे, कोई भी चार्जेस पे नहीं करनी है आपको। बस आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मेरे वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से PDF अपनी डाउनलोड कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज काफ़ी सारे अभी यूट्यूब पे पेड प्रैक्टिस सेट भी बेच रहे हैं, तो उनसे सतर्क रहिएगा। आपको पेड प्रैक्टिस सेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपको बिल्कुल यही सारा डेटा मिलेगा, बस इसी को उन्होंने पेड बना के बेच दिया है, ठीक है। आप इस पे लगा लीजिए, या फिर आप टेक्स्टबुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको 4-5 फ्री प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, वहाँ पर लगा लीजिए। और अगर आप एफर्ट कर सकते हो टेक्स्टबुक का पास ले लीजिए, या फिर कोई और ऐप का पास ले लीजिए जहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको ये करना है ना कि आप किसी को सिर्फ 5-6 प्रैक्टिस सेट के लिए पैसा पे मत कीजिएगा। अगर आपको पैक ही लेना है तो आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उससे आप सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप एयरफोर्स के साथ साथ और भी जितने भी एग्जाम है उसका भी आप वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक है आपके पास, परीक्षा ऐप है, काफ़ी सारे ऐप है जहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकते हो और लगा सकते हो। वहाँ पे फ्री प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए, कुछ फ्री प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, तो आप फ्री वाले भी लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक में तो अप्रोक्सीमेटली आपके वाई ग्रुप के लिए 7 से 8 है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस सेट हैं, और इस बार के भी 4-5 प्रैक्टिस सेट फ्री हैं। बाकी सारे पेड हैं, लेकिन फ्री में आपको इतना तो मिल ही जाएगा कि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर पाओ। तो गाइज़ फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद और इन्फॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट जो है रेगुलरली मिलती रहे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।